स्टार्ट हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं बुलेटिन 32 लेकर, जिसमें प्रस्तुत करने जा रही हूं हिंदी साहित्य जगत की विशेष खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले हंगरी के लेखक लाज़लो 2012 में भारत आए थे। काफका उनके सबसे प्रिय लेखक हैं। अज्ञे ने नोबेल पुरस्कार के लिए मनोनीत किए जाने की अफवाह उड़ाई थी। विष्णु नागर ने किया दावा। भारत के किसी लेखक को इस पुरस्कार के मिलने की संभावना पर अटकल बच्चू जारी। हिंदी और अवधि के लेखक भारतेंदु मिश्र का निधन। प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे और विमल वर्मा को याद किया गया। अरुण कमल को कल मिलेगा परिवार पुरस्कार। कुमार अंबुज को मिला कुसुमाग्रज पुरस्कार। शब्द उत्सव संपन्न। हिंदी आलोचना का विश्वकोश आया। क्रांतिकारियों पर किताब लिखने वाली राजवंती जी को आयाम सम्मान। सुप्रिया पाठक ने दिया नामवर सिंह की दृष्टि पर व्याख्यान। तो चलिए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। गत दिनों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हंगरी लेखक लाज़लो कृष्णाहोरकाई को काफका बहुत पसंद है। चर्चित कवि गीत चतुर्वेदी ने लिखा कि लाज़लो का कहना है कि जिस समय मैं काफका को नहीं पढ़ रहा होता हूं, मैं उनके बारे में सोच रहा होता हूं, और जब मैं उनके बारे में सोच रहा होता हूं तो मैं उनको मिस कर रहा होता हूं, और जब ऐसा करता हूं तो मैं उनकी एक किताब उठा लेता हूं और उसको पढ़ना शुरू कर देता हूं। काफका के साथ मेरा इस तरह का रिश्ता है। उनके अलावा और कई भी लेखक हैं जिन्हें मैं अक्सर पढ़ना पसंद करता हूं। होमर, दांते, दोस्तोयेव्स्की, प्रूस्ट, एजरा पाउंड, बेकेट, थॉमस बर्नहार्ड, अत्या जोसेफ, सोडर वेयर्स और पिलिंस्की। जानकी पुल पर एक पोस्ट के अनुसार लाज़लो 2012 में दिल्ली आए थे। ऑलमोस्ट आइलैंड डायलॉग्स के आयोजन के दौरान समकालीन अंग्रेजी लेखिका और कलाकार शर्मिष्ठा मोहंती और कबीर मोहंती ने कृष्णाहोरकाई से उनके साहित्यिक सफर, उनके उपन्यासों की बनावट और हंगेरियन भाषा के बारे में एक लंबी बातचीत की। जानकी पुल ने उस बातचीत को फिर पेश किया है। समालोचन ने त्रिभुवन का लाज़लो पर एक लेख दिया है और सुशांत सुप्रिय द्वारा लाज़लो की वर्षों पूर्व अनुदित कहानी को फिर से पेश किया है। युवा लेखिका प्रियंका दुबे ने लिखा है, मैंने लाज़लो कृष्णाहोरकाई को तकरीबन 5 बरस पहले पढ़ना शुरू किया था। इनकी पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो द लास्ट वोल्फ थी, मगर हृदय में स्थान निर्देशक बेला टार के साथ अपनी लिखाई से एक यादगार जुगलबंदी बना। ट्यूरिन हॉर्स और स्टैंड टेंगो जैसी महान फिल्में संभव करने वाले लेखक के तौर पर ही बना रहा। मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि पूर्ण विराम को अपने पन्नों दर पन्ने लंबे वाक्यों से लगभग गायब करने की वजह द डॉट बिलोंग्स टू द गॉड्स कहने वाले इस लेखक को मेरे देखते ही देखते नोबेल मिल जाएगा। प्रसिद्ध कवि व्यंगकार विष्णु नागर ने लिखा, बताते हैं कि अज्ञे जी ने अफवाह उड़ाई थी कि उनके नाम पर नोबेल समिति विचार कर रही है। उनका नाम कहीं नहीं था। फिर कुछ साल पहले विजयदान देथा का नाम उड़ा था। मीडिया उनके गांव बोरुंदा पहुंच गया था, उन्हें भी नहीं मिला। इस बार भी मनोरंजन के लिए कुछ नाम उछाले जा रहे थे, लेकिन मिला हंगरी लेखक को। नोबेल पुरस्कार की दौड़ में भारतीय लेखक अमिताभ घोष के अलावा भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी भी थे। इसके अलावा हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल और उदय प्रकाश जैसे लेखकों को भी नोबेल पुरस्कार की संभावना वाला लेखक बताया गया, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह अटकल पच्चू जारी रहा। हिंदी और अवधि के लेखक भारतेंदु मिश्र का निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। 5 नवंबर 1959 को लखनऊ में जन्मे श्री मिश्र कुछ साल से कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अवधि भाषा में 2 उपन्यास भी लिखे। मदारी की लड़की उनकी चर्चित कविता थी। प्रेम जन्मेजय, पलाश सुरजन, राधेश्याम तिवारी और देवेंद्र कुमार देवेश ने उन्हें शिद्दत से याद किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हिंदी के 6 लेखकों की जन्मशती मनाई। इनमें मोहन राकेश, अमर खान, जगदीश गुप्त, डॉक्टर रघुवंश, श्रीलाल शुक्ल और कृष्णा सोबती शामिल हैं। कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया। प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक एवं विचारक रामविलास शर्मा को उनकी 113वीं जयंती पर याद किया गया। प्रसिद्ध आलोचक रविभूषण, प्रियंकर पालीवाल और हितेंद्र पटेल के अलावा जसवीर त्यागी आदि ने उन्हें प्रेम से याद किया और पोस्ट लिखी। रामविलास जी हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। 10 अक्टूबर 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उच्चगांव सानी में जन्मे रामविलास जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और फिर पीएचडी की उपाधि सन 1938 में ली। 1943 से 74 तक रामविलास शर्मा ने बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग में कार्य किया और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद पर भी रहे। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा व्यास सम्मान और शलाका सम्मान वे साहित्य अकादमी के फेलो भी रहे।
कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद प्रेक्षागृह में गत दिनों आलोचक संपादक विमल वर्मा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता भारतीय भाषा परिषद के निर्देशक डॉक्टर शंभुनाथ ने की। प्रसिद्ध लेखक अरुण माहेश्वरी ने लिखा है, विमल जी को हम 55 साल से काफी करीब से देखते रहे। हम तब से उन्हें जानने लगे थे जब होश संभालना शुरू किया। सन 66-67 के वक्त से वे हमारे पिता के दोस्त थे। विमल वर्मा कोलकाता के टैगोर कौशल में स्थित बालकृष्ण विठलनाथ विद्यालय के प्राथमिक विभाग में अध्यापक थे। वे सामयिक पत्रिका के संपादक थे। कर्ण सिंह चौहान और सुधीश पचौरी जैसे लेखक इस पत्रिका से सामने आए थे। उसी पत्रिका में नागार्जुन की इंदिरा गांधी की छवि को विध्वस्त करने वाली अंगारों की तरह जलती हुई वह कविता प्रकाशित हुई, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। सामयिक में ही सन 69 में एक अंक में हमारी पहली समीक्षा काशीनाथ सिंह के उपन्यास अपना मोर्चा की समीक्षा प्रकाशित हुई थी। विमल जी कोलकाता में शुरुआती जीवन में कुछ दिन पार्टी के मुखपत्र स्वाधीनता से जुड़े, पर शायद राजनीतिक पत्रकारिता की भाषा उन्हें रास नहीं आई। अयोध्या सिंह के बाद अकादमी की पत्रिका धूमकेतु के संपादन का दायित्व भी विमल जी ने संभाला। विमल जी की पत्रिका सामयिक के संपादकियों के अलावा कई महत्वपूर्ण लेखों, कुछ को चुनकर आनंद प्रकाश ने लुप्त होते गांव लोगों की अस्मिता शीर्षक से 2016 में एक किताब में छपवाया था। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे को आज इलाहाबाद हिंदुस्तानी अकेडमी में याद किया गया। विद्वान आलोचक अवधेश प्रधान ने उनकी स्मृति में व्याख्यान दिया, जबकि रामजी राय ने समारोह की अध्यक्षता की। अन्य वक्ताओं में सियाराम शर्मा के अलावा चंद्रा सदायत भी थी। कल भी उनकी याद में गोष्ठी होगी। नाटक पक्षी और दीमक का मंचन भी किया गया, जिसके निर्देशक प्रवीण शेखर रहे। प्रख्यात कवि अरुण कमल को हिंदी कविता में अपूर्व योगदान के लिए आज परिवार पुरस्कार दिया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल के साथ 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। पिछले 35 वर्षों से दिया जा रहा यह पुरस्कार साहित्य जगत में उल्लेखनीय जगह बना चुका है। विष्णु खरे, राजेश जोशी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हिंदी के वरिष्ठ कवि कुमार अंबुज को गत दिनों कुसुमाग्रज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक जमाने में हिंदी के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी को भी प्रदान किया गया। कुमार अंबुज को पुरस्कार मिलने पर वसुधा के संपादक विनीत तिवारी ने एक टीप भी लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदी का एक उन्हें बड़ा कवि बताया। किवाड़ क्रूरता उपशीर्षक जैसे कविता संग्रह के कवि कुमार अंबुज को कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जलियांवाला बाग पर किताब लिखने वाली चंडीगढ़ की खोजी इतिहासकार, शोधकर्ता और कवित्री डॉक्टर रजवंती मान इस वर्ष के आयाम सम्मान 2025 से नवाजी गई। गोरखपुर में गत दिनों आयोजित समारोह की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण अंकुर ने की। आयाम के संयोजक देवेंद्र आर्य की रिपोर्ट समारोह में राजवंती जी ने अपने इतिहास और साहित्य लेखन के उद्देश्य और अनुभवों को विस्तार से साझा किया और अपनी चुनिंदा कविताओं का पाठ भी किया। रोहतक में जन्मी चंडीगढ़ निवासिनी डॉक्टर रजवंती मान उर्दू भाषा में पीएचडी, राज्य अभिलेखागार पंचकूला में उप निदेशक रही। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में अनफोल्ड इतिहास की आधा दर्जन किताबें बौद्धिक समाज को दी, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, विवेकशील क्रांतिकारी, भगत सिंह को फांसी, चुनिंदा गवाहियां, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, कंप्लीट ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग, सरदार भगत सिंह ए बैंड बायोग्राफी, सरदार भगत सिंह, प्रतिबंधित जीवन वृत्त, जब्तशुदा क्रांतिकारी साहित्य और सद्य प्रकाशित पुस्तक जलियांवाला बाग की कराहें, प्रतिबंधित हिंदी साहित्य। भारत संवाद विमर्श श्रृंखला ग्वालियर में गत दिनों युवा आलोचक सुप्रिया पाठक ने नायाब नामवर शीर्षक के तहत हिंदी के शीर्ष आलोचक स्वर्गीय नामवर सिंह पर व्याख्यान दिया। सुप्रिया पाठक ने अपने व्याख्यान में नामवर जी की स्त्री दृष्टि को केंद्र में रखा और स्त्री को लेकर नामवर जी के विरोधाभासी वक्तव्यों को आधार बनाकर उनकी स्त्री संबंधी स्थापनाओं को तल्ख आलोचनात्मक होकर बरास्ते निराला, महादेवी वर्मा और निर्मला जैन प्रश्नांकित किया। अपने कथन के लिए उन्होंने नामवर जी के प्रमुख पुस्तकों में से उद्धरणों को भी शामिल किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की नाटक बिडे अभिशाप का मंचन गत दिनों गुड़गांव में किया गया। स्त्री दर्पण से जुड़ी नर्तकी सोमा बनर्जी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने सह कलाकारों के साथ इसे प्रस्तुत किया। निर्देशन नमिता चौधरी एवं समद्रिता गुहा आयान चौधरी का रहा। युवा कथाकार संदीप मील को गत दिनों कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूति नारायण राय ने पुरस्कार देते हुए कहा कि इस पुरस्कार के लिए 37 किताबें आई थी। संदीप की किताब को जब पढ़ा, उनकी विविधता और रेंज देखकर मैं चकित रह गया। मृदुला गर्ग जी ने कहा कि मैं मानती नहीं कहानी में स्त्री विमर्श या दलित विमर्श जैसी कोई चीज होती है। कहानी लिखी जाती है और उसमें सबकी बातें आने लगती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। विमर्श के लिए कहानी लिखा जाना त्रासद है। आलोचक संजीव कुमार ने कहा कि संदीप किस्सा गोई के कहानीकार हैं। राजस्थान की जमीन में एक खास बात है, विजयदान देथा वहां के किस्सों में मालामाल थे। संदीप अपने समय के मनुष्यता के संकट को पहचानते हैं। उनके यहाँ पर्यावरण की चिंता दिखती है।
सम्मानित कथाकार संदीप मील ने कहा कि कहानी में जो सपने आते हैं वे यथार्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देश में तो अभी भी लोकतंत्र पूरी तरह नहीं आया है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के शब्द उत्सव 2025 के अंतर्गत विष्णु नागर को भवभूति अलंकरण और 24 लेखकों को गत 2 वर्षों के वागीश्वरी पुरस्कार प्रदान किए गए। वागीश्वरी 2025-24 जिन्हें दिया गया उनके नाम इस प्रकार हैं। कविता में सर्वश्री पवन माथुर, पवन करण और प्रताप राव कदम। उपन्यास में सर्वश्री महेश कटारे, राजीव कुमार शुक्ल एवं सुश्री निर्मला भुराड़िया। कथेतर गद्य में डॉक्टर उर्मिला शुक्ल, डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय, श्री शैलेंद्र चौहान। गीत गजल में सर्वश्री मनोहर बिल्लौरे, राकेश अचल, डॉक्टर मोहम्मद आजम। बागेश्वरी 2025 पुरस्कार 25 जिनको प्राप्त हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं। कविता सर्वश्री अरुणादित्य, संजीव कौशल एवं पंकज चतुर्वेदी। उपन्यास सुश्री प्रज्ञा रोहिणी, सर्वश्री गंगा शरण सिंह एवं हीरालाल नागर। गीत गजल सर्वश्री यश मालवीय, राजीव शर्मा एवं प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता। कथेतर गद्य डॉक्टर जीवन सिंह, डॉक्टर संतोष बधारिया एवं सुश्री अंजू शर्मा। वरिष्ठ आलोचक हरिराम पाठक के संपादन में 9 खंडों को हिंदी विश्वकोश आया है। इसके 2 और खंड आएंगे। श्री पाठक 10 साल से इस काम में लगे थे। विनोद शाही और ओम निश्चल ने इस काम को महत्वपूर्ण बताया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर नई हिंदी साहित्य जगत की खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।